Students, today I will teach the concentration of solution of chapter Is Matter Around Us Pure for class 9th. In previous classes, we have studied mixtures, types of mixtures, solution, type of solution, aqueous, non-aqueous solution, solid solution, liquid solution. आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ है, क्योंकि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा प्रेजेंट होती है वही उसका कंसंट्रेशन होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन हो, वो एक्वस हो या नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसी का रेशियो जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग बना लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट of solute upon amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है। जैसे हम लोग अगर 20% कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, 20% कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है कि 100, सपोज कीजिए कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम जो है वो सॉल्यूट की मात्रा है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट। जैसे सपोज कीजिए कि 20% अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है, इसका अगर कंसंट्रेशन के रूप में हम लोग देखते हैं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर जो है वो मिक्स है। कंसंट्रेशन यही कहलाता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला भी हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में अगर हम लोग इसको निकालते हैं कि परसेंटेज के रूप में उसका वैल्यू कितना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। इसका अर्थ हुआ कि मास बाय मास का कि सॉल्यूट भी का जो अमाउंट हो वो मास हो, माने ग्राम हो, केजी हो, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का भी। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंटेज के आधार पर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट में अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 100 से इंटू करेंगे। तो ये हो गया, ये भी कंसंट्रेशन का ही फॉर्मूला है। अमाउंट के जगह मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज में चूंकि कैलकुलेट किए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट के जगह जो हम लोग मास लिखे हैं और वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से इंटू करते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो देखेंगे कि जहां मास है वहां मास लिखेंगे, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट जो लीटर या मिलीलीटर में दिया रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि 2 ml जो है वाटर जो है वो मिक्स है 50 ml, सपोज कीजिए कि ये अल्कोहल में मिक्स्ड है, या 2 ml अल्कोहल 50 ml वाटर में मिक्स्ड है, तो उस स्थिति में हम लोग वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके आधार पर इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इसका जो फॉर्मूला होगा वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये दोनों है, इसमें मास भी है वॉल्यूम है। यानी मास सॉल्यूट की मात्रा मास में होगी और सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज कीजिए कि 2 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में घुला हुआ है, तो हम देखेंगे कि वहां जो सॉल्यूशन जो है वाटर का जो अमाउंट है वो लीटर ml में है, तो वॉल्यूम हो गया, और 2 ग्राम जो है वो मास जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो 3 प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करके कंसंट्रेशन निकालेंगे। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 ग्राम sugar dissolve in 120 ग्राम वाटर। 20 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व है 120 ग्राम पानी में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इसका फाइंड करना है। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम जो शुगर है, ये क्वेश्चंस के आधार पर ये सॉल्यूट है। शुगर जो है यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ये हम चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सॉल्यूट की मात्रा हमेशा सॉल्वेंट से कम होती है। तो 20 ग्राम जो है वो शुगर सॉल्यूट, और 120 ग्राम वाटर जो है सॉल्वेंट है। तो चूंकि दोनों ग्राम में है तो मास, ये मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखेंगे कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट दैट इज शुगर, शुगर यहाँ सॉल्यूट के फॉर्म में है। तो सॉल्यूट का मास जो है वो 20 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिखेंगे 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कभी भी फॉर्म करता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर के। तो 20 ग्राम शुगर सॉल्यूट है, 120 ग्राम वाटर सॉल्वेंट है। ये दोनों मिक्स होगा तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो सॉल्यूशन की मात्रा कितनी हो गई? 20 प्लस 120। ऐसा नहीं कि हम लोग सॉल्यूशन में 120 ग्राम वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। अब ये दोनों ऐड होगा तो 20 प्लस 120, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएगा इनटू 100। ये ध्यान में रखना है, ये दोनों जो है मिलेगा तभी सॉल्यूशन बनाएगा। तो 20 ग्राम अपॉन 20 120 मिला तो 140 ग्राम हुआ इनटू 100। इसका जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आएगा
तो ये 0 से 0 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 7 जा 14। अब ये हो गया 100/7, डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 7 गया 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2.7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, लमसम 14.28% जो है उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका अर्थ है कि अगर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 14.28 ग्राम सॉल्यूट की मात्रा है। उतना सॉल्यूट जो है, यानी 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लिए तो 14.28 ग्राम उसमें शुगर मिक्स्ड है, शुगर सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ऊपर में सॉल्यूट का मास होगा, नीचे में सॉल्यूशन का मास होगा। सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमेशा दोनों को ऐड करके तभी इसका कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम of glucose, how many gram of glucose must be added to 50 gram of water, 50 gram of water to prepare a 20% by mass solution of glucose. क्वेश्चन का अर्थ हुआ, ध्यान से इसको देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि ग्लूकोज का कितना अमाउंट, कितना ग्राम उसको हम लोग वाटर में मिलाएं। वाटर चूंकि 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज हम लोग मिलाएं ताकि जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हो वह 20% हो जाए। 20% यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और 50 ग्राम जो है वो वाटर का अमाउंट है, और उसमें कितना ग्लूकोज हम लोग, ग्लूकोज मीन्स यहाँ सॉल्यूट कितना हम लोग मिलाएं, ग्लूकोज कितना मिलाएं 50 ग्राम वाटर में ताकि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो 20% हो जाए। तो अभी हम लोगों ने, चूंकि हमको ये नहीं मालूम है कि ग्लूकोज कितना मिलाना है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू x ग्राम। सपोज कीजिए कि उसमें ग्लूकोज कितना मिलाते हैं, x ग्राम मिलाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट चूंकि ग्लूकोज है तो x ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है, चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाता है, तो सॉल्यूट जो है यहाँ जो है x ग्राम होगा और उसमें वाटर चूंकि सॉल्वेंट है वो 50 ग्राम, दोनों मिक्स्ड हो जाएगा। इनटू कितना होगा 100। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर दिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चूंकि 20% है तो 20% लिखेंगे, इधर x अपॉन x ग्राम प्लस 50 यानी x प्लस 50 एक जगह लिख दीजिए, इसको ग्राम यहाँ लिखिए इंटू 100%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 100 में x से इंटू कीजिए 100x अपॉन x प्लस 50। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 20 से x प्लस 50 में 20 प्लस 20 इंटू x प्लस 51 इंटू 100x दैट इज 100x, 20 इंटू x 20x, 20x प्लस 20 इंटू 50 1000 इज इक्वल टू 100x।
20x जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर 1000 हुआ, इधर 100x माइनस 20x माइनस हो गया 80x। अब जो है 1000 इक्वल टू 80x, अब x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 80, कैंसिल होगा 100 अपॉन 8, 250 या 24 या 225 बाई 2 यानी 12.5 जो है ग्राम, यानी 12.5 ग्राम उसमें हम ग्लूकोज मिक्स करेंगे 50 ग्राम वाटर में, तब जाकर के वह जो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन होगा वो 20% होगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।